हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इजी वे। और मैं संदीप कुमार। तो आज वो मोस्ट वांटेड डे आ गया जिस दिन हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे प्रॉपर वे में। स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। और सबसे पहले इससे पिछले वाली क्लास में सेकंड नंबर वाले में हमने बताया था कि किस टाइप से हम टेबल के माध्यम से समझ रहे थे कि क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या इनकी पहचान होती है, क्या मेन वर्ब लगती है। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, और दैट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इनकी पहचान होती है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में इनके पीछे ता है, ती है, ते हैं, इस टाइप के ताऊ वगैरह शब्द हमें दिखाई देते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब भी रिवाइज कर लेते हैं कि इसके साथ में क्या लगता है और मेन वर्ब। तो हमने उसमें बताया था आपको कि जब पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं और सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ में फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। ठीक है। एक हमने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस के प्लूरल वाले हों उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और आपके नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले प्लूरल हो और नेगेटिव वाले कोई भी हो सिंगुलर या प्लूरल, इंटरगेटिव कोई भी हो सिंगुलर या प्लूरल, उन सब के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। एक बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लगती है। नेगेटिव वाले के लिए लगती है डू, नेगेटिव वालों के लिए डू, और सॉरी नेगेटिव नहीं, प्लूरल के लिए डू और डज लगती है सिंगुलर के लिए। ये हेल्पिंग वर्ब है, इंटरगेटिव में भी और नेगेटिव में भी, दोनों सेंटेंसेस में यूज होती है। ठीक है। अब आते हैं एक सेंटेंस ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि क्या लें, आपका ही ले लेते हैं। जैसे वह अपने दोस्त के साथ रोज पार्क ग्रीन पार्क में, ये चलो पार्क में रोज रोज पार्क में घूमने जाती है। ठीक है। हमने एक फॉर्मूला बताया था पहले दिन, क्या था वो, जिससे हम सारे टेंसेस बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंडीशन प्लस टाइम प्लस इन्फिनिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इसका भी हो, है ना। इसको फॉलो करेंगे हम पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें ये छांटने होते हैं। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट है तो हमें सब्जेक्ट देखना है। इसमें वह अपने दोस्तों के साथ रोज पार्क में घूमने जाती है। मैंने बताया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या अंतर था कि जिसके बारे में, यानी कि वो नाउन या प्रोनाउन या हो सकता है, नाम या ही सी टाइप भी हो सकता है, कि जिसके बारे में बात कही जाए। जैसे वह के बारे में कहा जा रहा है कि वह क्या करता है, अपने दोस्त के साथ घूमने जाता है रोज पार्क में, तो वह क्या हुआ, सब्जेक्ट। यानी कि जिसके बारे में बात कही जाए वो सब्जेक्ट, और जो बात कही जाए वो प्रेडिकेट। खैर प्रेडिकेट की हम यहाँ ज्यादा बात नहीं कर रहे, तो हमें सब्जेक्ट पहचानना है। तो हमने पहचान लिया वह जो वर्ड है ये सब्जेक्ट है। क्लियर हुआ। फिर हम पहचानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो वह कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। चूंकि इसमें कहीं भी नोट नहीं है तो सिंगुलर का पॉजिटिव देखते हैं कहाँ है। सिंगुलर का पॉजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ है नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में ना, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। ठीक है। मेन वर्ब लगेगी। मेन वर्ब कौन, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। ठीक है, ये हमने पहचान लिया। उसके बाद में बात करते हैं मेन वर्ब क्या है। और मेन वर्ब देखते हैं यहाँ पे जाना, जाती है, इनके गो मेन वर्ब है, तो इसको हम लिख देते हैं कि ये मेन वर्ब है। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट। तो जाती है, कहाँ जाती है, पार्क में जाती है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ।
उसके बाद में कंडीशन, कंडीशन मैंने बताया था किसी के साथ दोबारा से जब आता है तो इसमें देखते हैं अपने दोस्त के साथ, तो उसके साथ जाती है, कैसी कंडीशन में जाती है कि दोस्त के साथ जाती है, तो वो हमारा कंडीशन में आया। फिर है कंडीशन के बाद में टाइम, टाइम क्या है इसमें, रोज इंडिकेट कर लिया हमने। उसके बाद में इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वर्ब मैंने बताया था जब दो वर्ब आती है किसी सेंटेंस में, जैसे एक जाना और एक घूमना, दो वर्ब आ गई तो पीछे वाली तो मेन होती है और जिसमें ना ने नहीं आता है वो इन्फिनिटिव वाली वर्ब होती है, तो ये इन्फिनिटिव वाली वर्ब हुई। ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब वाली का इलाज मैंने बताया था कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी भी सेंटेंस में कहीं भी आए, ठीक है, सब में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है इन्फिनिटिव के लिए। ये फॉर्म्स अपनी जगह रहेंगी, बाकी सब में ये रहेगा इन्फिनिटिव के लिए। करते हैं स्टार्ट। तो इसी ऑर्डर में इनको सजा देते हैं उठा के। सबसे पहले सब्जेक्ट का नंबर आता है, सब्जेक्ट कौन है हमारा, वह है, और वह कौन है, जाती है से पता चल रहा है कि शी इज फीमेल, तो हम लिखेंगे इसमें शी। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया शी। ठीक है भाई, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती नहीं, तो जिसमें नहीं लगती इसमें खाली जगह छोड़ दी हमने हेल्पिंग वर्ब की, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। फिर आता है मेन वर्ब, इनके जो नहीं होता सेंटेंस में उसको खाली छोड़ देते हैं उसकी जगह मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, गो जाना, तो गो, लेकिन इसमें कहा है एस या एस लगाते हैं। ठीक है, तो गो है, इसमें एस या एस लगेगा। अब एस लगेगा कि ई एस, ये भी सोचना है। जब पीछे कोई वॉवेल हो, यानी कि ए ई आई ओ यू ओ सी एच ओ एस ओ एस एच ओ एक्स ओ, इस टाइप की चीजें अगर हैं पीछे, तो इनमें पीछे ऐड होगा ई एस, राइट। इन्हें छोड़ के कोई भी व्यंजन कॉन्सोनेंट हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन कहते हैं जिनको, बाकी छोड़ के सब जो भी के एल और कुछ भी और लेटर आ जाए, के एल एम एन कुछ भी आ जाए, सबके पीछे एस लगेगा। बस सिर्फ ये वाले याद रख लो, इनके पीछे एस, अगर वर्ब के पीछे इनमें से कोई है तो एस, और अगर बाकी कुछ है तो एस। जैसे यहाँ गो है, गो के पीछे ओ है, तो ओ है तो ई एस लगेगा, इनके गोस। ये हुई हमारी मेन वर्ब। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पार्क में, तो टू पार्क। मैंने बताया था आपको कि जब कहीं जाते हैं तो टू, कहीं से आते हैं तो फ्रॉम, ये प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद नंबर आता है कंडीशन, कंडीशन क्या है उसमें, अपने दोस्त के साथ, तो विद हर फ्रेंड। देखो इसमें अपने की इंग्लिश आई हर, क्योंकि लड़की है शी के लिए हर आती है। ठीक है, अगर अपने की इंग्लिश लगाने में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में करके बोल सकते हैं, मैं एक क्लास बना दूंगा उसके लिए पूरी। तो इसमें जो है विद हर फ्रेंड, और कहाँ आगे किसका नंबर आता है, कंडीशन के बाद टाइम, टाइम क्या है इसमें, रोज, तो डेली। ये टाइम हुआ और ये कंडीशन हुई। उसके बाद क्या आता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या, घूमने, तो मैंने बताया था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, घूमने का मतलब हम इसमें वॉक लगा दें, वॉक, वॉक करने जाती है ना, तो ये हमारा इन्फिनिटिव। इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, होता तो पीछे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हुआ। अब लेते हैं, अगर मान लो वह अपने दोस्त के साथ रोज पार्क में घूमने नहीं, इसे पढ़ के देख लेते हैं। सी गोज टू पार्क विद हर फ्रेंड डेली टू वॉक। ठीक है, अगर नहीं वाला सेंटेंस हो, ये खाली ऐसे रखनी नहीं होती जगह, बस समझाने के लिए रख दिया, बाकी ऐसे लिख सकते हैं। वह अपने दोस्त के साथ रोज पार्क में घूमने नहीं जाती है, अगर सेंटेंस में आ जाए कि नहीं जाती है, तो कैसे बनाएंगे। मैंने बताया था अगर नोट लगाना हो तो कहाँ एंटर करा दो नोट को, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पीछे करा दो कि शी। अब देखिए खाली नोट एंटर नहीं कराना, इसकी कंडीशन है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा, नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो डू डज का यूज होना है, इंटरोगेटिव आएगा तो भी डू डज का यूज होना है। अब यहाँ पे नेगेटिव आया तो हमें डू डज में से कौन सिलेक्ट करना है, शी सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए डज, और फिर नोट आएगा, यानी कि अब इसमें हेल्पिंग वर्ब भी इंक्लूड हो जाएगी। तो सी, अब हेल्पिंग वर्ब खाली ना रहेगी तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, डज। अब हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट, यानी कि नॉट। क्लियर है। उसके बाद मेन वर्ब वही गोस। ठीक है, ये गलती कर देते हैं अक्सर, गोज अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ सिंगुलर था जब तक नेगेटिव नहीं था, और जब नेगेटिव आ जाता है तो फर्स्ट फॉर्म बन जाती है इनके साथ में।
तो अब एस नहीं लगेगी। बस ये पीक पॉइंट है, ये समझना है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट शुरू हो जाएगी लगनी। तो नॉट गो टू पार्क, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, क्या वह अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने जाती है? पूछना पड़ जाए इसमें, क्या वह जाती है? मान लो किसी ने देखा किसी को, उसने पूछा तुम्हारे पेरेंट्स से आगे कि क्या वह अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने जाती है। मान लो जिसका बेटा था या बेटी थी वो आ गया तुम्हारे घर पे, है ना, उसने पूछ लिया। तो ऐसे पूछेंगे, स्पीकिंग का मैटर है। तो वो कैसे पूछेगा? क्या तुम्हारी माँ बाप को पता है नहीं, ये कंफर्म करेगा। तो कैसे, क्या से अगर सेंटेंस आए तो क्या वह अपने दोस्तों के साथ रोज पार्क में घूमने जाती है, तो कैसे पूछेंगे? तो इसका इलाज बताता मैंने कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे शुरू में ले आओ, बाकी सेंटेंस एज इट इज, हो गया इलाज। बिल्कुल इजी तरीका। कैसे? सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? सी की डज, तो हम स्टार्टिंग में ले आएंगे डस, और फिर सब्जेक्ट एज इट इज। देखो इसमें अभी मैंने नोट नहीं बोला तो इसलिए नोट नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इंटरोगेटिव में? डस। तो डज लगाया हमने, सी डज सी गो, बस। टू, क्या वह जाती है, तो डज सी गो, राइट। अब कह ले क्या वह नहीं जाती है। अगर ऐसा पूछ ले क्या वह नहीं जाती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता जाती है, लेकिन क्या वह नहीं जाती है, ऐसे कोई पूछ ले तो क्या बोलेंगे? डज शी नॉट गो। तो हम नोट यहाँ लगाएंगे। अगर नोट लगाना हो तो नोट की एंट्री यहाँ करा दो, तो फिर हो जाएगा क्या नहीं जाती है। चलो नेक्स्ट अलग ही ले लेते हैं। तो क्या नहीं वाला अगर सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे? डज शी नॉट गो, और बाकी सेंटेंस जस्टिस, ठीक है। फिर बात आ गई कि चलो ये भी बात होगी कंफर्म कि हाँ भाई जाती है, लेकिन क्यों जाती है? क्या जरूरत है? कोरोना चल रहा है, क्यों जाती है? चलो कैसे पूछेंगे? व्हाई। क्यों का मतलब मैंने बताया था कि WH टाइप वर्ड जब भी कोई आए तो उसको सबसे शुरू में लगा देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में रहेगी। ये पहले दिन मैकेनिज्म में बताया था। तो कर देते हैं व्हाई, क्यों को वाला सेंटेंस आया भाई, क्यों जाती है? कोरोना चल रहा है, घर पे रहे। तो क्या बोलेंगे? क्यों। क्यों के लिए सबसे पहले WH टाइप वर्ड व्हाई, बाकी सेम डज, हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी और क्यों भी। तो व्हाई डज, ये दोनों शुरू में आ जाएंगे। व्हाई डज शी, और गो बाकी सेंटेंस से व्हाई डज शी गो टू पार्क, क्यों जाती है, ठीक है। बाकी सेंटेंस। अगर पूछा भाई क्यों नहीं जाती है, मान लो वो चाहते थे भाई जाए, जाती नहीं, तो पूछे भाई क्यों नहीं जाती आजकल, क्यों नहीं जाती है ना, तो पूछने आगे क्यों नहीं जाती आजकल, दिखाई नहीं देती। तो व्हाई डज शी नॉट। मैंने बताया था कि नॉट कभी भी सब्जेक्ट के इधर नहीं जा सकता, कभी भी उधर नहीं जा सकता, नेवर, ठीक है। स्पीकिंग में कभी कभी ये गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे डोंट यू गो, पहले ही डोंट बोल देंगे, यू बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट। स्पीकिंग में चल जाता है, कभी रूली ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग है, कभी मत करना। ग्रामर में, कंपटीशन में, फाइंडिंग एरर्स में, मिस्टेक्स में आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। कभी भी नॉट सब्जेक्ट को क्रॉस करके इधर नहीं जाएगा, मेन वर्ब को क्रॉस करके उधर नहीं जाएगा, इनके बीच में ही रहेगा हमेशा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, एक और लेंगे। तो सारे सेंटेंस आप ऐसे ही बना सकते हो। एक स्पेशल सेंटेंस होता है कौन का, कि कौन पार्क में जाता है, कौन, चलो ये लेते हैं तुम्हें कौन पढ़ाता है, ठीक है। तुम्हें कौन पढ़ाता है, क्वेश्चन मार्क। तो इनमें क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया मैं, सब में क्वेश्चन मार्क लगाना है जो इंटरोगेटिव है। तो तुम्हें कौन पढ़ाता है, ये स्पेशल सा सेंटेंस है। तो इसमें जो कौन है यही तो सब्जेक्ट है, और यही WH टाइप वर्ड भी है, दोनों का काम अकेला ही करता है, बस ये स्पेशल बात है इसमें। बाकी सेम है, यही सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब हो गई है, और ता है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब यहां से देख लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं WH टाइप वर्ड, ठीक है। वाई, उसी के अकॉर्डिंग ये मिटा दिया। चलो देख लेना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वगैरह, मेन वर्ब चलता है उसी टाइप से। तो वाई सबसे शुरू में,
जब WH टाइप बनाते हैं तो सबसे पहले WH टाइप और हेल्पिंग वर्ब दोनों रहती है। तो वाई और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी इसमें? कौन। अच्छा, एक बात और याद रखना कि कौन को हम सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से यूज करते हैं। कौन एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से यूज होता है, तो ये सिंगुलर है और पॉजिटिव है। तो सिंगुलर है हमारा, पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी फॉर्म में SES का हम यूज करेंगे जब तक ये नेगेटिव नहीं है। तो वाई और इंटरगेटिव है, इंटरगेटिव है तो डू या डज में से भी यूज करेंगे। सिंगुलर के इंटरगेटिव के लिए डज, और चूंकि ये सिंगुलर का पॉजिटिव है तो इसलिए SES। स्पेशल केस है इसका, बस ये अलग से याद रखना है कि वाई डज, वाई नहीं सॉरी, ये तो हु वाला है ना, तो हु, हाँ ये नहीं लगाएंगे, इसका स्पेशल, वाई वाला का तो होता, इसका स्पेशल केस है तो इसमें ये डज ना लगा के सीधा ये लगाएंगे। इनके सिंगुलर के सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से यूज करते थे। हु पढ़ाने की, टीचेस, यानी कि इसी को सब्जेक्ट समझ लेंगे और इसको मेन वर्ब समझ लेंगे, और यही WH टाइप वर्ड भी है। बस ध्यान इतना रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती जब तक ये पॉजिटिव रहता है। हु टीचेस यू, ऑब्जेक्ट हो गया, बस हु टीचेस यू, कौन पढ़ाता है। इंग्लिश पीछे लिख दो। अगर ये नोट वाला आ जाए तो डज नॉट लगाएंगे। तो हु डज नॉट टीच, अब टीच हो जाएगा, जब टू डज आते हैं फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। हु टीच यू, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है। हु डज नॉट टीच यू, बस ये स्पेशल केस है। अच्छा, तुम किसको पढ़ाते हो, अगर ऐसे आ जाए, तुम किसको पढ़ाते हो, ये भी थोड़ा सा लगे, तुम किसको पढ़ाते हो, ठीक है। तो इसके लिए हुम, किसको कौन होता है, हुम, और ये प्लूरल की तरह होता है। तो हुम डू यू टीच, मतलब कैसे, WH टाइप वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वही पैटर्न फ्लो होगा। WH टाइप वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब, इसमें कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है। अब इसके बाद ले लेते हैं हम, ये तो थे सब वर्बियल जिनमें वर्ब का यूज होती है, मेन वर्ब यूज होती है। अब सेंटेंस आते हैं नॉन वर्बियल, यानी कि जिनमें मेन वर्ब्स यूज नहीं होती, फॉर्म्स यूज नहीं होती, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या यूज होता है, इज, आर, एम। ये कंटिन्यूस में भी यूज होते हैं, उनसे मैच नहीं करना, ये अलग है, स्पेशल है, जिनमें वर्ब नहीं आती, नॉन वर्ब वाले थे। ये सारे वर्ब वाले थे, ये नॉन वर्बियल है। जैसे कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, विद्यार्थी हूं, ठीक है। देखो इसमें कोई काम नहीं होता है, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई काम नहीं होता, किसी भी टाइप का कोई एक्टिविटी नहीं होती, बस या तो हूं या है या हो, इस टाइप के आते हैं। ये प्रेजेंट की बात कर रहा। तो मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं, कोई काम नहीं है इसमें, मेन वर्ब नहीं है, बस हूं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बात कही गई हो, मैं, मेरे बारे में बात कही, क्या बात कही कि एक अच्छा विद्यार्थी हूं, कौन, मैं, ठीक है, मैं विद्यार्थी हूं, है, तुम भी होगे, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें कि मैं कौन हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा विद्यार्थी हूं, हूं पे फोकस करेंगे तो इसके लिए एम यूज होगा, और ये हेल्पिंग वर्ब है एक तरीके से, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। फिर एक अच्छा विद्यार्थी, ये पूरा का पूरा, आप इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या नॉन वर्ब, नॉन वर्ब मैं कहूँ, बस एक ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट कर ले। जो हमारा सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ जाइए आप सीधे, यानी कि ये इसमें खाली होती है जगह, ये नहीं होती, यहाँ और यहाँ, बस डायरेक्ट, है ना। तो आगे टाइम वगैरह या कंडीशन वगैरह कुछ हो तो आ सकती है, वैसे टाइम आ जाता है कभी कभी। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आई,
मैं के लिए आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इसकी हूँ को बोलते हैं एम, तो आई एम क्या, आगे ऑब्जेक्ट क्या हूँ, एक अच्छा विद्यार्थी, तो ए गुड स्टूडेंट, हकीकत में रहे हैं भाई हम, ठीक है। तो आई एम ए गुड स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं हूँ, अगर नहीं आ जाए इसमें भी उसी टाइप से, तो आई एम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पीछे नॉट जो बता रखा है वही, आई एम नॉट ए गुड स्टूडेंट। अब कोई आपसे पूछ ले क्या तुम अच्छे विद्यार्थी हो, तो कैसे पूछेंगे, क्या तुम अच्छे विद्यार्थी हो। अच्छा पहले चलो इसी का बना ले, क्या मैं अच्छा विद्यार्थी हूँ, अपने से ही बना लेते, इसी के बना लेते हैं। चलो क्या मैं अच्छा विद्यार्थी हूँ, उसी पैटर्न पे चलते हैं। तो एम हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी क्या आते ही, तो एम आई, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ या नहीं, तो एम आई अ गुड स्टूडेंट। क्या मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं हूँ, क्या और नहीं आ जाएगा, तो एम आई नॉट पीछे आएगा अ गुड स्टूडेंट। मैं अच्छा विद्यार्थी क्यों हूं, तो वाई सबसे शुरू में, एम भी इधर ही रहेगा, डब्ल्यू टाइप पर शुरू में आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी आती है, फिर सब्जेक्ट, तो वाई एम आई अ गुड स्टूडेंट। और मैं क्यों नहीं हूं, सब मुझे बुरा बुरा कहते हैं, टीचर पीटते हैं, तो मैं क्यों नहीं हूं अच्छा स्टूडेंट, वे कहते हैं ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है, तो क्यों नहीं हूं, घर से मम्मी को जाके बता रहा हूं कि मैं अच्छा स्टूडेंट क्यों नहीं हूं, वाई एम आई नॉट ए गुड स्टूडेंट। तुम भी पूछना जाके अपनी मम्मी से, है ना, ध्यान से पढ़ते नहीं, मेहनत नहीं करते, क्यों अच्छा स्टूडेंट है ना, बताएगी। ठीक है भाई, इस टाइप से बना सकते हैं। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे ना, थैंक यू, मेहनत कर लेना।